अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैथ बेसिक एमसीक्यूज़ की आज पार्ट नंबर 13 अपलोड करते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे परसेंटेज इंक्रीज़ और परसेंटेज डिक्रीज़ के हवाले से कि अगर किसी भी कमोडिटी की किसी भी चीज़ की अगर प्राइस को या वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो उस पर ओरिजिनल पे कितना परसेंट फ़र्क पड़ेगा या डिक्रीज़ करने से ओरिजिनल में कितना परसेंट फ़र्क आएगा। तो इस तरह के सवाल हम आज की वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज फ्रॉम $50 to $60, हाउ मच इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। किसी भी चीज़ की कीमत, किसी भी आइटम की कीमत को $50 से $60 पर बढ़ा दिया है तो कितने परसेंट का इजाफा हुआ है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, परसेंट इंक्रीज के लिए हमें मालूम करना है कि चीज़ की कीमत बढ़ी कितनी है, यानी कि इंक्रीज कितना आया है। तो देखिए, पहले चीज़ की कीमत $50 थी, उसके बाद $60 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 60 माइनस 50, यानी कि हम बढ़ी हुई कीमत में से छोटी कीमत को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब कि हम न्यू प्राइस में से ओल्ड प्राइस को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास $10 का इंक्रीज हो गया। अब जब हमने परसेंट इंक्रीज मालूम करना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। द परसेंट इंक्रीज इज, इंक्रीज जो कि कीमत बढ़ी है 10 डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस जो कि पहली कीमत थी, पुरानी कीमत 50 मल्टीप्लाई 100। तो ये फार्मूले हम आगे डिस्कस करेंगे, मगर सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एक दो क्वेश्चंस करने के बाद इनके फार्मूलेज मैंने डिस्कस करने हैं आगे। तो 10 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 100। अब 50 मल्टीप्लाई 2 इज 100, 10 मल्टीप्लाई 2 इज 20। तो कितने परसेंट कीमत बढ़ी है, 20%। करेक्ट ऑप्शन इज सी। Question number 2. A shopkeeper used to sell a pair of pens for ₹25. He then reduced the price of the same pair of pens to ₹21. Calculate the percentage decrease in cost. एक शॉपकीपर, एक दुकानदार पेन्स का एक पेयर, एक जोड़ा 25 रुपये का बेचता था। उसके बाद उसने कीमत को कम करके 21 रुपये कर दी। तो कीमत में कितनी कमी आई है, परसेंटेज डिक्रीज हमने मालूम करनी है कॉस्ट में। उसी तरह जिस तरह कि हमने पिछला सवाल किया, सेम टू सेम पैटर्न के ऊपर डिक्रीज्ड अमाउंट कितनी है। पहली कीमत थी 25, उसके बाद कम हो गई 21 हो गई, तो कीमत में कितनी कमी आई, 4 रुपये के, 25 माइनस 21। अब पिछले सवाल में अगर आप नोट करें तो हमने बड़ी कीमत में से छोटी को माइनस किया। अब चूंकि उसमें परसेंटेज इंक्रीज था, कीमत बड़ी है, तो हमने 60 न्यू वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू ओल्ड वैल्यू किया, ताकि जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव ना बन जाए। इसी तरह आप यहाँ पर चूंकि कीमत कम हुई है तो पुरानी कीमत बड़ी होगी और नई कीमत छोटी होगी। तो आपने क्या करना है, पुरानी कीमत ओल्ड प्राइस में से न्यू प्राइस को माइनस करना है, इसलिए कि हमारे पास जो इसका जवाब है अमाउंट रुपीज़ है वो नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव आए। अगर आप फॉर एग्जांपल 21 माइनस 25 करते हैं तब भी ठीक है, मगर फिर आपको नेगेटिव साइन को स्किप करना पड़ेगा, माइनस फार्मूले में नहीं लगाना। उसके बाद परसेंटेज डिक्रीज अगर हमने फाइंड करना हो तो डिक्रीज्ड अमाउंट विच इज़ 4 डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट जो पुरानी कीमत थी 25 रुपये, डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 100। कैंसिल कर दें, 25 4s are 100, 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब देखें, ये फार्मूलाज परसेंट इंक्रीज के और परसेंटेज डिक्रीज के मैंने स्लाइड पे डिस्कस किए हैं। तो देखिए, परसेंट इंक्रीज अगर आपने मालूम करना हो तो इसका फार्मूला है परसेंट इंक्रीज इक्वल टू इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई 100। यानी सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि इंक्रीज कितना हुआ है, चीज़ का रेट कितना बढ़ा है। इंक्रीज प्राइस जो भी होगा उसको डिवाइड करेंगे पुरानी कीमत पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इंक्रीज कैसे मालूम होगा, चूंकि कीमत बड़ी है तो नया नंबर, न्यू नंबर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, किससे, पुराने नंबर से, ओरिजिनल नंबर से। तो ऐसे हम इंक्रीज मालूम करेंगे, बड़ी कीमत माइनस कम कीमत, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें तो परसेंट इंक्रीज आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप यहाँ पर इंक्रीज की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इसी तरह परसेंट डिक्रीज के लिए आप डिक्रीज मालूम करेंगे, डिक्रीज ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर। चूंकि कीमत कम हुई है तो जब ओरिजिनल नंबर होगा, पुराना नंबर होगा, वो बड़ा होगा और नया नंबर छोटा होगा। तो आंसर को पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ पर ओरिजिनल नंबर को पहले लिखा जाता है, जो कि कीमत बड़ी होती है, बड़ी हुई
और न्यू नंबर डिक्रीज की वजह से नया नंबर कम आएगा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, आंसर पॉजिटिव आएगा। सो परसेंट डिक्रीज इज डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई 100। अगर आपको फार्मूला ये वाला याद नहीं होता डिक्रीज का, आप कहते हैं कि किसी भी इन दो नंबर्स में से किसी को भी पहले रख दें बाद में रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। हाँ, अगर उस केस में नेगेटिव आ गया माइनस, तो उसको छोड़ना होगा, स्किप करना होगा, आंसर में नेगेटिव नहीं लगाना। आगे चलते हैं। Question number 3. While measuring a line segment of length 5 cm, it was measured 5.2 cm by mistake. Find the percentage error in measuring the line segment. 5 सेंटीमीटर की लाइन को 5.2 सेंटीमीटर मेजर कर लिया गया, तो कितने परसेंट एरर आया मेजरमेंट में। वही काम परसेंट एरर मालूम करने के लिए इंक्रीज माइनस, यानी कि जो न्यू वैल्यू है माइनस ओरिजिनल वैल्यू, जिसे हम इंक्रीज परसेंट भी कहते हैं या इंक्रीज भी कहते हैं, डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट। जो पुरानी वैल्यू थी, लेंथ थी, वो कितनी थी 5, मल्टीप्लाई 100। तो देखिए 5.2 माइनस 5 को आप कैलकुलेट करें, 0.2 आ गया, 0.2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से 100 को 0.2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 20। हाँ, इसका आंसर आएगा 20 डिवाइड बाय 5 इज 4। यानी कि अगर 100 से मल्टीप्लाई हो, 2 जीरो हो, तो पॉइंट 2 डिजिट्स राइट साइड पे आ जाएगा, एक डिजिट है 2 और एक जीरो आप लगा लें। या अगर आप पॉइंट को ख़त्म करना चाहें तो इसके लिए आप ये काम भी कर सकते हैं, 2 डिवाइड बाय 5 और पॉइंट को हमने ख़त्म किया, नीचे क्या आ गया 10 आ गया। 50, 10 मल्टीप्लाई 5 इज़ 50, 50 मल्टीप्लाई 2 इज़ 100 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4। तो ये हमारे पास परसेंट एरर आ गया 4%। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब देखें परसेंट इंक्रीज का मैंने फॉर्मूला लिखा है, परसेंट इंक्रीज इक्वल टू इंक्रीज जो कीमत बड़ी है डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू, पुरानी हमारे पास जो वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन डिक्रीज्ड फ्रॉम 18,560 to 15,776 due to breakout of an epidemic. What is the percent decrease in the population? यानी कि पॉपुलेशन कितनी कम हुई है। पहले आबादी थी 18,560, कम होकर 15,776 हो गई, तो कितने परसेंट कमी आई है आबादी में। सेम टू सेम वही पैटर्न, डिक्रीज मालूम करें, उसके बाद डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज कैसे मालूम होगा, 18,560 माइनस 15,776, यानी कि चूंकि ये डिक्रीज हुई है तो पुरानी कीमत बड़ी होगी माइनस नई कीमत जो कि छोटी है। माइनस किया तो ये आ गया 2,784। परसेंट डिक्रीज के लिए डिवाइड कर दें, डिक्रीज इन पॉपुलेशन विच इज 2784 डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन विच इज 18560। डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 100 करें, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 15। सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम लग सकता है मगर इसका आंसर 15% ही आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। Question 5 है, the price of bike was rupees 75,000 last year. The price increased by 20% this year. What is the price of bike this year? पिछले साल बाइक की कीमत 75,000 रुपये थी, उसके बाद बाइक की कीमत में 20% का इजाफा हुआ, तो इस साल बाइक की कीमत कितनी होगी। पहले हमें 20% मालूम करना है गिवन प्राइस का, ओरिजिनल अमाउंट का, यानी कि 75,000 रुपये का। जब हम 20% ऑफ 75,000 फाइंड कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको 75,000 में ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यू प्राइस आ जाएगी। तो देखिए इंक्रीज इन प्राइस के लिए हम 75,000 का 20% मालूम करेंगे। इसका मतलब 75,000 मल्टीप्लाई 20%। परसेंट जब भी आएगा आप डिवाइड बाय 100 कर दें, 20 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व किया, 100 के 2 जीरो और 75,000 के लास्ट 2 जीरोस कैंसिल हो गए। 750 मल्टीप्लाई 20, देखें 75 मल्टीप्लाई 2 करें, 75 ज़रब 2 करें तो 150 आएगा और साथ ये 2 जीरोस भी लगा लें, तो ये आंसर आ गया 15,000। इसको मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं तो आंसर 15,000 ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि 75,000 का 20% वो 15,000 भी होता है ही होता है। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि 75,000 75,000 का अगर हम 10% मालूम करें तो वो 7500 आएगा। 10% मालूम करने के लिए हम डिवाइड बाई 10 करते हैं, तो 75,000 को डिवाइड बाई 10 करेंगे, लास्ट 2 जीरोस कैंसिल हो गए, ये आएगा 7500।
मगर हमें तो 20% मालूम करना है, तो 10% प्लस 10% इज 20%। 7500 प्लस 7500 ये आएगा 7500 जमा 7500 बराबर है 15,000 के। तो इस तरह भी आप मैनुअली इसकी वैल्यू जल्दी से बगैर कैलकुलेशन के मालूम कर सकते हैं। तो अब हमें न्यू प्राइस मालूम करनी है, तो उसके लिए ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस में इंक्रीज इन प्राइस को ऐड कर दें, विच इज 75,000 प्लस 15,000। सो न्यू प्राइस हमारे पास आ गई ₹90,000। करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यही जो टॉपिक है वो जारी रहेगा, इसी पर मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस इसके आते हैं पेपर में। इस तरह के पहले 4 सवाल परसेंट इंक्रीज डिक्रीज से थे, 5वां सवाल थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपको परसेंट इंक्रीज दिया है और जो सेलिंग प्राइस है वो मालूम करनी है। तो इस तरह के मजीद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।